सामाजिक स्वार्थ और परमार्थ। निज स्वार्थ में अपनी भला आता है, सामाजिक स्वार्थ में समाज के साथ साथ अपनी भला, और परमार्थ में सबकी भला। अपनी भला हो या न हो। जैसे भय अपने को अंधेरे में रखता है, उसका जो पेनी है अंधेरे को प्रकाशित करता है। उसी तरह जो परमार्थी होते हैं अपनी जिंदगी की परवाह हटा देते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से समाज सेवा में समर्पित हो जाते हैं। आकाश बंवर चंदन भोजपत्र, संतों का चरित्र हृदय माही, किनगुण आही चरित्र बना पवित्र। जो संतों का चरित्र होता है वो आकाश बंवर की होता है, बंवर की तरह होता है, जिसको अमरबेल कहते हैं। आप लोग पेड़ पर पीला पीला देखते होंगे, छा जाता है और पेड़ को सुखा करके अपने भी सूख जाता है। उसी तरह के संत होते हैं कि समाज कल्याण में अपने को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद शरीर त्याग देते हैं। आकाश चंदन, चंदन अति शीतल पेड़ होता है। उस शीतल पेड़ में सांप जब लग जाते हैं, नाग, तो उसके शीतलता के प्रभाव से उनका विष समाप्त हो जाता है। लेकिन जब ये साथ छोड़ देते हैं चंदन का, तो फिर धीरे धीरे विषैला बन जाते हैं। उसी तरह संत महापुरुष के संपर्क में आप हैं, उनके वचनों को सुन करके, उनके क्रियाकलाप को देख करके आपके अंदर का विकार मिटता रहता है। और जब उनका साथ आप छोड़ देते हैं तो पुनः पहली स्थिति में चले जाते हैं। जैसे जो लोग पूजा पाठ कर रहे थे और छोड़ दिए हैं तो अपने में खो दें, तो ऐसा अवगुण आ गया कि नहीं आ गया। भोजपत्र एक पेड़ होता है जिसमें छाल नहीं होती है, सिर्फ हीर होता है। छाल उसमें नहीं होती है, हीर नहीं होता है। छाल जो छुड़ाते जाएंगे तो छूट जाएगा। उसी तरह से जो संत हैं मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से समाज कल्याण में अपने को समर्पित कर देते हैं। ऐसा चरित्र जिस तन में आ गया तो उससे पवित्र चरित्र माना जाता है। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं संत महापुरुषों में भी कमी देखते हैं, लेख पढ़ करके कमी देखते हैं, लेकिन खोज नहीं करते हैं। अब कबीर की बात है तो कबीर की बात को समझने के लिए आपको कबीर बनना पड़ेगा। तुलसी की बात को समझने के लिए तुलसी बनना पड़ेगा। रैदास की बात सुनने के लिए रैदास बनना, साधना करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा लेख में पहुँच रहा हूँ आप लोगों का समाधान कराने के लिए कि रामचंद्र जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। जिस मैं उन्हें कभी ठहरा रहा हूँ, कमी ठहरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि लोग कैसे लेख पढ़ करके कमी ठहराते हैं। रामचंद्र जी गुरु आदेश पर ताड़ुका का वध किए, माता पिता की मर्यादा में जंगल चले गए और उनको बहुत बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। सीता का अपहरण हुआ, पिता दशरथ का मरण हुआ, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, तमाम घटनाएं आई लेख के द्वारा। राम को जब भगवान कहा जाता है तो राम के सामने जब स्वरूप रेखा आती है अति सुंदर रूप बना करके और कहती है कि हमारी जैसी सुंदर नारी और आप जैसा सुंदर पुरुष विधि सोच कर रचे हैं, शादी का प्रस्ताव डालती है। तो राम एक बात सत्य बोलते हैं कि हमारी शादी हो गई है, सीता को दिखाते भी हैं, इशारा करते हैं ये मेरी पत्नी है। और लक्ष्मण के बारे में झूठ बोलते हैं कि लक्ष्मण अभी कुंवारा है। क्या राम को पता नहीं था लक्ष्मण की शादी हो चुकी है? तो एक नारी की मर्यादा वहां नहीं रख पाए और उसका नाक कान कटवा लिए। अब इस लेख को अगर आप पढ़ेंगे इस तरह से अगर मैं समझा दूं तो अधिक लोगों के दिमाग में बात बन जाएगी कि राम में कमी है, कि राम झूठ बोल करके एक नारी का नाक कान कटवा लिए, उसकी मर्यादा को नहीं रख पाए। तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं? ऐसा शक हो सकता कि नहीं हो सकता है? यही बात है कि लोगों के पास दिमाग नहीं है, कोई कह दिया उसकी बात को लेकर उड़ चले। अब सदगुरु को हृदय में रखकर खोजते नहीं है। यह बात कहने से राम में सरासर गलती आती है। एक तो राम झूठ बोले, लक्ष्मण कुंवारा है,
और दूसरे एक नारी का मर्यादा नहीं रख पाए। पर मैं सिद्ध करता हूँ कि नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कैसे? तो लक्ष्मण अपने पत्नी का त्याग करके राम के साथ आए हैं। राम समझाते हैं, लक्ष्मण कहते नहीं भैया मैं आपका दास हूँ, आपके साथ रहूंगा। तो अपने पत्नी का त्याग करके राम के साथ आए हैं। राम को लक्ष्मण की परीक्षा भी लेना था कि अपने पत्नी का ये त्याग कर दिया तो कहीं पराय नारी में फंसता तो नहीं है। फंस जाएगा तो फिर साकार संसार में हमारा काम नहीं होगा। लक्ष्मण की देखिए परीक्षा लेनी थी। आज सुर्परेखा की शादी हो चुकी थी और पराय पुरुष पर कुदृष्टि डाली थी, तो उसको देखिए दंड देना था। यानी सुर्परेखा को दंड देना था और लक्ष्मण की परीक्षा लेना था। इसलिए राम छुटवा बोलते हैं। अब यह बात मैं समझा दिया तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि राम में कोई कमी नहीं है। समझा गया ना? अब देखिए दूसरी लेख कि बाली और सुग्रीव भाई आपस में लड़ जाते हैं। तो बाली जो है जबरदस्त पड़ते हैं और सुग्रीव को भगा देते हैं। सुग्रीव राम की दोस्ती होती है जंगल में। तो राम जब भगवान है तो बाली के सामने आड़ में होकर क्यों मारे? क्या भगवान को भी डर है कि बाली जो है हमको मार देगा? और जब भगवान को डर ही है तो उन्हें भगवान कैसे कहा जाएगा? तो राम सामने आकर क्यों नहीं मारे? इसलिए सिद्ध होता है कि राम भगवान नहीं है। ये मैं समझा दिया तो बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि बात सही कह रहे हैं। जब भगवान होते तो डरते नहीं। लेकिन फिर मैं अब समझा रहा हूँ कि राम भगवान है। यानी बाली को भगवान शिव का वरदान मिला था कि तुम्हारे सामने जो आएगा तो उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। तो देखिए राम का आधा बल बाली में नहीं जाता तो भगवान शिव की मर्यादा यहाँ नष्ट हो जाती है। कोई भगवान शिव को विश्वास से नहीं करता। तो राम को भाई मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है तो ये भगवान शिव की मर्यादा रखे, इसलिए आड़ में होकर मारे, कारण कि अपने भव पर कुदृष्टि उठाया था। अब मैं समझा दिया तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह किसी भी लेख को अपने अपने ढंग से लोग समझाते हैं तो आप अपना भी दिमाग लगाइए। किसी की बात सुनकर विश्वास मत कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि रोड है बगल में, रोड के इस पार एक व्यक्ति का मर्डर हुआ और रोड के उस पार भी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ। दोनों मर्डर ही हो गया। तो अब बताइए किस मर्डर पर आप रोएंगे और किस मर्डर पर आप हंसेंगे? क्योंकि मर्डर हुआ। तो जिस मर्डर जो व्यक्ति समाज कल्याण में है, समाज की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है और उसका कहीं मर्डर हो गया, वो गरीबों का मदद करते हैं, अनाथों को मतलब कि पहुंचाते हैं लाभ, और कमजोरों की रक्षा करते हैं, उनका कोई मर्डर कर देगा, आपके मुंह से निकलेगा हा कौन व्यक्ति ऐसा कर दिया? अरे उस गरीबों का मसीहा थे। और जो व्यक्ति किसी की माँ बहन को माँ बहन नहीं समझता है, जघन्य अपराध करता है, उसका जब मर्डर हो जाएगा तो आप हंसेंगे, अरे भैया बहुत बढ़िया बात, वो तो कोई का कुछ समझते ना। लेकिन दोनों मर्डर ही हुआ। लेकिन दोनों मर्डर में अंतर कि नहीं अंतर है? अब एक देखिए, एक है मिट्टी खेत की और उसमें अपने कपड़ों को आप लपेट दीजिए, गंदा हो जाएगा कि नहीं? गंदा हो जाएगा ना। एक रेह भी एक मिट्टी है जिसको धोबी जानता है, यह आप लोग भी देखे होंगे। रेह में कोई फसल जल्दी नहीं होती है, तो रेह मिट्टी में जब कपड़ा को लपेट देंगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। और दोनों मिट्टी ही है, तो क्या दोनों मिट्टी की तुलना एक के बराबर हो सकती है? एक डॉक्टर है, जहाँ अंग में घाव हो गया उसको छूते हैं, साफ करते हैं, सुई भी देते हैं, हर कुछ करते हैं। अपने आप लोग दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब ने देखी नहीं है ना, तो वो छूते हैं तो किसी को बुरा लगता है?
लेकिन अन्यास कोई व्यक्ति छू देगा तो झगड़ा हो जाएगा। दोनों छुए ही, लेकिन दोनों के छूने में अंतर हो गया। तो जो संत महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष उन्हें कहा जाता है जिनका विचार सूरज की तरह, हवा की तरह, आग और गंगा नदी की तरह बन जाता है। सूरज उगते हैं तो सबके लिए, आग लगती है सबके लिए, हवा चलती है सबके लिए। गंगा नदी में किसी भी नदी का पानी चला जाता है तो उसे गंगा कहा जाता है। तो ऐसा चरित्र जिनका है उनको सद्गुरु कहा जाता है। अब सूरज उग गए तो सबके लिए, आग लगी सबके लिए। सूरज की नजर में न कोई माँ है, न बहन है, न बेटी है, न मेरी है, सब प्रेमी है। उसी तरह भक्ति की 4 अवस्था होती है जिसको बहुत लोग छुपा करके काम लेते हैं: जागृत, स्वप्नवत, सुषुप्त और तुरीय। तो जागृत अवस्था में जब आपका ज्ञान जाएगा तो माता पिता भाई बहन का रिश्ता आपको दिखाई देगी, लेकिन सब पापी दिखाई देंगे। यहाँ पर सब पापी हैं। तो उस स्टेज में न छुआएंगे न किसी पर ताकेंगे। गुरु द्वारा आदेश होगा कि छुआ जीव तो 24 घंटा में 4 घंटा तपस्या नष्ट हो जाए। अगर कोई नारी पत्नी पति के रूप में पकड़ ली तो 10 वर्ष सहित तपबल उसके पति का बढ़ जाएगा, तार घर जी। इस डर से न छुआना न ताकेना। जैसे कि बैल फरल बा, टिकोरा लगल बा, अब बच्चों को छोड़ दीजिए तो बच्चे क्या क्या करेंगे? झाड़ देंगे। उनके पास बोध ही नहीं है कि नहीं तो इंतजार कर ले कि पाक जी तो खाइल जी। तो उसकी देख रेख मालिक करना पड़ता है, घर के गार्जियन करना पड़ता है। तो उसी स्टेज में तो छुआते ताकते नहीं हैं। इस संसारिकता में रत मानव कहते हैं अरे बाबा बड़ी पहुँचल हुआ, न छुआना न ताके न। लेकिन उनके माध्यम से चोरी, हत्या, बुराई, बेईमानी दूर नहीं होगी। और स्वप्नवत में जब ज्ञान जाएगा तो भाई बहन का रिश्ता समाप्त हो जाता है, माता और पिता का रिश्ता बन जाता है। लेकिन अभी लोग पापी दिखाई देते हैं, थोड़ा कम हो जाता है। और सुषुप्त अवस्था में जब ज्ञान जाता है तो अपने सहित सब नारी दिखाई देते हैं। हम भी नारी, तुम भी नारी, नारी सब संसार बा। नर नारी में भेंट नहीं तो कर्म कहाँ बेकार बा। जैसे आत्मा, हमारी आत्मा है चाहे इनकी आत्मा है, हमारे आत्मा के लिए थोड़ा लिखा जाएगा कि आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। हम पुरुष हैं तो नारी के लिए लिखा जाएगा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। दोनों के लिए कई बातें लिखी जाती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सब आत्मा है, यहाँ कोई पुरुष नहीं है। पुरुष एक सद्गुरु है। पुरुष उनको कहा जाता है जो 8 कामना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य के जीवन में सिर्फ 8 प्रकार की इच्छा होती है। बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि इच्छाएं अनंत हैं। अनंत कहते हैं, कैसे कह देते हैं? जैसे गणना कीजिए मत का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख करोड़ अरब खरब कहते हैं। लास्ट में जाकर कहते हैं शंख महाशंख। तो महाशंख के बाद भैया क्या होता है? तो लोग कहते कुछ नहीं होता है। अरे होता क्यों नहीं है? अब आपका ये ज्ञान जवाब दे दिया, अब बढ़ नहीं रहा है। तब लाचार होकर आपने कहा अरे भैया अनंत, जिस फरे सो झरे बरे सो बुताना, और जन्मे सो मरे फिर है आना जाना। जो फरता है प्रकृति का नियम को झरता है, जो बढ़ता है वह बुझता है, और जो जन्म लेता है वह मरता है। ये प्रकृति का नियम है। तो जिसका आदि है उसका अंत है। अनंत अनंत इसलिए कह दिया गया कि आपका ज्ञान जवाब दे दिया, आगे बढ़ नहीं रहा है। इच्छाएं मनुष्य के जीवन में सिर्फ 8 होती हैं: सुख संपत्ति नारी पुरुष दोनों विसंतान, रूप ज्ञान प्रतिष्ठा, 8 काम भगवान। ये शरीर सुखी है, काम व संपत्ति है, नारी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, अपने रूप से आप संतुष्ट हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ज्ञान है, और समाज में प्रतिष्ठा है, सद्गुरु हृदय में बोलते हैं। अब कोई बता दे यहाँ जितने लोग कि 9वां क्या इच्छा हो सकती है? सिर्फ 8 ही इच्छा है, इसके बाद कोई इच्छा नहीं है। 8 कामना हेतु सब ही हैं परेशान। 8 पे जो विजय किया ब्रह्मचर्य महान, उसको ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है।
तो आठों में विजय का मतलब जिसके पास आठों चीज है, ऐसे विजय नहीं होता है। इस कुछ लोग कहते हैं अरे संत महात्मा नहीं खा जाए ब्याह के लिए बनो। तो हम पूछे ना कि भैया के बिना ब्याह का महान बा, ओकर नाम धर जा, हम उससे नकल करत हन। तो 3 गो बानो जन बिना ब्याह के, ये भाई का नारद, भीष्म पितामह और महावीर। तो हम पूछे कि क्या नारद का स्थान भगवान विष्णु से बड़ा है? और जो ब्रह्मचर्य बा ना, एगो मेहरारू खातिर बानर कहीं कहो गिलो, कहीं का बानर को रूप हो गल। ब्रह्मचर्य में तो चाहना होना कामना होला ना, तो फिर बानर को धल। विष्णु से बढ़ के बना, विष्णु तो मेहरारू वाला बना, लक्ष्मीपति। क्या महावीर का स्थान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बड़ा है? वो तो मेहरारू वाला बना, सीतापति। क्या भीष्म पितामह का स्थान परम ब्रह्म कृष्ण से बड़ा है ना? वो तो 16,108 नारी वाला बना। तो बिना नारी के कोई न महान हुआ है, न कभी हुआ था और न कभी होगा। नारी की आवश्यकता पड़ती है तभी भक्ति पूर्ण होती है। तो देखिए 13 से 25 वर्ष यानी सदगुरु की कृपा से मैं ब्रह्म विधान की बात बोल रहा हूँ कि 13 से 25 वर्ष मणि न आई काया, नपुंसक रूप दिन बीता जीवन बीती माया। 13 से 25 वर्ष के अंदर पुरुष में मणि और नारी में MC, जिसको मासिक धर्म कहा जाता है, अगर उत्पन्न नहीं हुआ तो हिजड़ा हिजड़ीन हो जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य कब? 16 से 36 जानो, वीर्य नहीं बाहर, तो हाड़ मांस साथ नहीं, मरता कहर कहर। और 16 से 36 वर्ष के अंदर अगर स्खलन नहीं हुआ या हाड़ मांस एक साथ रहने का अधिकारी नहीं है, करेल मिट्टी की तरफ फट जाएगा। तो फिर ब्रह्मचर्य कब? इसलिए ऐसे भ्रम में किसी को रहना नहीं चाहिए। ऐसे भ्रम में रहने वाले तमाम गलतियां करते हैं ना, इसलिए हमेशा ध्यान देना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आए हुए हैं सत्संग सुन करके, कारण कि मैं कह दिया था कि 2022 में हम एक नहीं रखेंगे। तो फिर लोग पूछे कि 1 जनवरी कहाँ रहा, तो हम कह दे तो डेट न हो जाई। अब 2022 का कहीं के नहीं कहाँ रहा कहाँ ना रहा। तो देखिए शांति पाने के लिए कुछ कर्मों का आप लोग ध्यान दीजिए और बात मानिए। सुबह उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए, जो घर में माता पिता भाई बंधु हैं शर्मत कीजिए, और 4 काम से शपथ ले लीजिए, चोरी हत्या बुराई और बेईमानी। जीवन में हमको चोरी नहीं करना है। तो चोरी 3 प्रकार की होती है, धन चोर, तन चोर, मन चोर। तो धन चोर में रुपया पैसा वाला, अच्छा सामान की भी चोरी कर लिए, धन चोर में आ गए। किसी में भ्रम डाल दिए, मन चोर में आ गए। और आलस में जीवन बिताए, जेके भोजपुरी में कहा जाला जंगल चोर, जांगर की चोरी कर लिए तो तन चोर कहा जाला। आपका संस्कार बन गया, गरीब घर में आपका जन्म होगा। हत्या करेंगे किसी भी जीव जंतु का, आपके नारी के पेट से संतान पैदा होंगे, उसमें क्षति आएगी, गर्भपात होगा, बच्चे जन्म लेकर मरेंगे। और पर नारी से गलती करेंगे एक बार तो 10 वर्ष आयु आपकी घटेगी, और आप जो पूजा पाठ गुरु मंत्र का जाप किए हैं उतना समाप्त हो जाएगा। कितना आप पूजा करेंगे। नारी गलती करती है तो विधवा की रेखा लग जाती है। इसलिए माता पिता भाई बहन के रिश्ते में अपने को बांधिए। माता पिता भाई बहन जग में नाता 4, और कर्म धर्म निष्ठा के बल पर हो जा भव से पार। 4 नाता को साफ हटा दीजिए। साली सरहज भाभी मामी, जग में नाता 4 है ना। ये रिश्ता में फंस जीवा बिगड़ जाई। नारी के लिए नंदोई बहनोई देवर बहने, जग में नाता 4, ये रिश्ता में फंस जेबू बुढ़ जेबू मजेदार। अब ध्यान दीजिए और वकालत अपने दिमाग से कीजिए, किसी की बात सुन करके नहीं। जिस नानी के पेट से आपकी माँ पैदा हुई और उसी नानी के पेट से आपका मामा, बेट गई है। पिता के समान मामा हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए आप लोग। हो गए ना।
तो मामा के मामी के लड़का को आप क्या कहते हैं? भैया। तो भैया